हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम कुछ कंसेप्ट देखेंगे इन्वायरमेंटल साइंस के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उससे रिलेट करके चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर रहने वाला है। और आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और अच्छे से इन कंसेप्ट्स को देखते हैं विद PYQs, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ये न्यूमेरिकल है और क्वेश्चन है, ये सैम्पलर से रिलेटेड क्वेश्चन है और कंसंट्रेशन पूछी है। किसकी पूछी है? PM10 पार्टिकल्स की। लिखा है कि ए PM10 सैम्पलर रन्स फॉर 23.5 hours एट एन एवरेज फ्लो रेट ऑफ 1.1 मीटर क्यूब पर मिनट। द टेयर वेट ऑफ द फिल्टर was 48.02 gram and the gross weight of the filter dried to same humidity as the fresh filter was 48.09 gram. What was the average PM10 concentration in माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इन द एयर? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत आराम से इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि 2026 के लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है। इसमें आपको कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड करवाएंगे। अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में जाओगे तो मोबाइल ऐप है SWMG, और आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहे हैं और इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे हम पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस कंप्लीट पढ़ते हैं। कंप्लीट 10 के 10 यूनिट्स पूरा थ्योरी, उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो 6 मंथ के साथ 1 मंथ आपको फ्री मिलेगा, और जो फीस है हमारी उसमें 40% डिस्काउंट है। और लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच, इसका क्या मतलब है कि आप जैसे ही मान लेते हैं आज ही ज्वाइन किया आपने, तो ज्वाइन करते ही एक साथ आपको 10 की 10 यूनिट्स मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे ही हमारा 27 जनवरी से लाइव सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें भी आप इंक्लूड हो जाओगे। तो रिकॉर्डेड बैच भी मिल गया और लाइव भी। और इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी घर पे आएगा, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, अलग से इसका कोई चार्ज नहीं होगा। और लाइव सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी ये ऑफर्स आपके पास रहने वाले हैं ये टिल 27 जनवरी है, ठीक है। और आप पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस या फिर पेपर 1 के साथ कॉम्बो पैक भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो फ्रेंड्स, अब हम उस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो हमसे पूछा क्या गया है, अगर क्वेश्चन की बात करें, PM10 का कंसंट्रेशन पूछा गया है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में। हमने एयर सैंपलर लगाया है, ठीक है। और एयर सैंपलर जो रन कर रहा है वो 23.5 आवर्स रन कर रहा है, और जो उसका फ्लो रेट है वो 1.1 मीटर क्यूब पर मिनट है। और यहाँ पे फिल्टर पेपर हम लगाते हैं, उसका वेट भी दिया हुआ है। जब हम, आप यूं समझिए, जब हमने लगाया था फिल्टर पेपर तब वेट, और रन करने के बाद जो वेट है वो है। तो हमारे को कंसंट्रेशन की एक चीज तो आपको पता होता है कि कंसंट्रेशन की इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ये तो आपको पता ही है कि कोई चीज की हम कंसंट्रेशन निकालेंगे तो उसका कितना मास है वॉल्यूम में, पर वॉल्यूम, वो देखते हैं। तो अब हमें यहाँ पे पहले तो देखना है कि मास कितना है उसका, पार्टिकुलेट मैटर का। तो मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फिल्टर पेपर जो फाइनल मास हमारा आया है वो कितना है, 48.09 ग्राम है। 48.09 यानी कि फ्लो होने के बाद जो फाइनली हमारे पास मास आया है वो 48.09 आया है। और स्टार्टिंग में जो हमारा पास जो वेट था वो क्या था, 48.02 था। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर देता हूं तो उस पार्टिकुलेट मैटर का जो मास है वो मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि बाकी तो उस फिल्टर का वेट है पेपर का। तो हमारे पास आ गया 0.07 ग्राम, ये आ गया हमारे पास मास, ठीक है। अब वॉल्यूम भी निकालना है। अब ध्यान से आपको एक चीज और समझनी है, जो आपको आंसर पूछा गया है वो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में पूछा गया है, और ये हमारे पास जो वैल्यू आई है मास की वो ग्राम में आई है। तो इसको पहले माइक्रोग्राम में चेंज कर लीजिए। तो 0.07 ग्राम है, इसको माइक्रोग्राम में करने के लिए 10 की घात 6 से हम इंटू कर देंगे, ये माइक्रोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 2 पॉइंट, ये 6 तो 4 बच गए, तो 7 के आगे हमारे पास 4 जीरो और आ जाएंगे। ये हमारे पास माइक्रोग्राम में आ गया जो वेट आ गया, ठीक है, यानी कि जो मास पार्टिकुलेट मैटर का आ गया। अब हमें बात करनी है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसको वॉल्यूम निकालने के लिए जो हमारे पास फ्लो रेट दिया हुआ है वो कितना है, 1.1। ध्यान से समझना है, 1.1 मीटर क्यूब पर मिनट फ्लो कर रही है कोई चीज, और कितनी देर फ्लो कर रही है,
हार्स कर रही है, तो इसको भी मिनट में बदलना होगा क्योंकि हमारे पास फ्लो रेट दिया हुआ है मिनट में। ठीक है, तो ये भी चीज हमें मिनट में देखनी पड़ेगी। तो 23.5 हार्स है, इसको अगर मिनट में बदलेंगे तो इंटू 60 आ जाएगा। तो 1.1 इंटू 2.3.5 तो 60, ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ये वॉल्यूम देख लेते हैं कैलकुलेट करके। 23.5 को 1.1 से इंटू करो, पहले मैं आपको करके बता देता हूं। तो 23.5 आ जाएगा सीधा, और फिर इंटू करा तो हमारे पास ये, एक बार पॉइंट बाद में लगा देंगे हम, 5। ठीक है, 5 और 3 हमारे पास 8, 3 और 2 5। ठीक है, और ये 2 और 2 अक्षर छोड़ के 1 2, 25.85 आ गया हमारे पास यहाँ तक। और 60 से और इंटू करना है, तो ठीक है करिए, 25.85 और इसको 60 से इंटू कर लीजिए। ठीक है, तो 60 का 0 आ जाएगा, 6 से कर लीजिए, 6 5 30, 3 8 6 48 और 3 51 हमारे को मिल गया। 8 6 48, हाँ पहले 3 49 50 51, 5 बच गया, 6 5 हमारे पास हो गए 30 और 5 हो गया हमारे पास 35, 3 लग गया, और 6 दूनी 12 और 3 15, तो हमारे पास ये आ गया, और 2 अक्षर छोड़ के ये, तो 1551 ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। अब सीधा सा है कंसंट्रेशन निकालना है, मास भी आ गया और वॉल्यूम भी आ गया। ठीक है, तो देखिए कंसंट्रेशन इक्वल टू मास हमारे पास आ गया 7000 और वॉल्यूम हमारे पास आ गया 1551। अब इसको आप अच्छे से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा। ठीक है, ये कर दीजिए डिवाइड, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 45 आ जाएगा। कल 15 चौके 60, ठीक है, तो 40 से तो ज्यादा ही आएगा, सीधा दिख रहा है, तो 45 आ गया। ठीक है, 45 आंसर आ गया। तो इस तरह से ये आंसर करना है, बढ़िया से सोच समझ के। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हमें क्या निकालना है। पहले कंसंट्रेशन की बात हुई है, तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमारे पास हमको मास चाहिएगा और वॉल्यूम चाहिएगा। अब आपको यहाँ सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है कि किस यूनिट में आपसे आंसर पूछा है। माइक्रोग्राम में पूछा है तो वो चेंज करना है, और यहाँ पे फ्लो रेट आपको पर मिनट दिया हुआ है, तो यहाँ भी हार्स में है तो उसको भी हमें पर मिनट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। इसको पूरा आप ऐसे मत समझना कि पूरा इसको डिवाइड करने की जरूरत है, क्योंकि आप यहाँ पे 1500 मान लो, और यहाँ पे मान लो आप एक बार 7000 से कर लो, एक बार इतना है ना यहाँ से, तो 1500 मानोगे, 15 चौके 60, तो यूं आ गया ना कि कुछ यहाँ तक आ रही है चीजें, 40 से ऊपर आ रही है ना, तो 45 आएगी, 90 और 70 तो आएगा ही नहीं। माइक्रोग्राम पर मीटर की बात है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से समझ में आ गई सारी बातें। चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इको टाइप आर डिस्क्रीट एंटिटी बिकॉज दे हैव क्लियर डिफरेंस इन मोर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड फिनोलॉजी इन रिलेशन टू पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन। इको टाइप के बारे में बात कर रहा है। आपको पता है इको टाइप जो एक ट्रांजिशन फेज वाला जगह है और अच्छी बायोडाइवर्सिटी होती है, तो वहां कह रहा है कि इको टाइप आर डिस्क्रीट एंटिटी बिकॉज दे हैव क्लियर डिफरेंस इन मोर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड फिनोलॉजी इन रिलेशन टू पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड वेरिएशन इन इको टाइप, जो इन्वायरमेंट की वजह से वेरिएशन आ जाता है ना, तो ये कह रहा है कि इको टाइप आर नॉट हेरिटेबल एंड डोंट हैव अडप्टिव वैल्यू टू ए पर्टिकुलर हैबिटेट। ये गलत है, ये कह रहे हैं नॉट हेरिटेबल। हेरिटेबल होता है भाई, क्योंकि जो चेंजेस होती है वो परमानेंट हो जाते हैं, तो हेरिडेटरी में आ जाते हैं। ये कह रहा है नोट, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो थर्ड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं और थोड़ा सा इसको डिटेल में आपको बता देता हूँ। जो टर्म इको टाइप है वो सबसे पहले प्रपोज किया गया ट्रूसन के द्वारा 1922 में। ठीक है, to the grouping of population or ecologically races or subspecies of a species about different environmental or habitat condition. Ecotypes are discrete entities with clear difference which separate one ecotype from another. They are interfertile form or biotype of species which possess different genetic composition
और जीनोटाइप एंड अराइज ड्यू टू म्यूटेशन, hybridization and isolation. Ecotype is the product of genetic response of a population to a habitat. In ecotype, adaptation are irreversible. जो हमने सेकंड स्टेटमेंट गलत किया था वो इसी बेसिस पे किया है. They retain their features even when planted in a neutral habitat. ठीक है ना, तो इनहेरिटेबल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है. इसलिए हमने सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत किया. ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आराम से समझना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आपको नीचे 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आपको पूछा इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. पहला कह रहा है ह्यूमस रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर डार्क इन कलर. ह्यूमस रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिक मैटर को और डार्क इन कलर. ये बिल्कुल करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं है, जबकि आपको क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है. सेकंड कह रहा है कि एसिड सोइल्स आर डिवोइड ऑफ बेसिक कैटाइंस. ये भी एसिड सोइल आर डिवोइड ऑफ बेसिक कैटाइन, ये भी बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है. तीसरा कह रहा है ह्यूमस कंटेन सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज. ये भी बिल्कुल ठीक है. तो इसमें गलत तो एक ही लगा, फिर लास्ट वाला क्यों है देखते हैं. ह्यूमिक एंड फ्लूइक एसिड इन ह्यूमस फॉर्म हाइड्रोफोबिक कोलाइड. यहाँ गलत हो गया, हाइड्रोफोबिक नहीं, ये हाइड्रोफिलिक कोलाइड बनाता है. वेयर दे कोलाइड्स एंड हाइड्रोफिलिक इन नेचर. यहाँ पे हाइड्रोफोबिक आ जाए, इनकी जगह हाइड्रोफिलिक आ जाएगा. तो ये ही स्टेटमेंट गलत है हमारे पास, और गलत ही पूछा है. बढ़िया क्वेश्चन है ना. तो मैं आपको इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं. देखो, ह्यूमस कंटेन सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज. इसके जनरल जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ध्यान रखनी है. ह्यूमस कैन बी डिफाइंड एज लिंगोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंटेन अप्रोक्सीमेटली 45% लिग्निन कंपाउंड्स, 35% अमीनो एसिड्स, 11% कार्बोहाइड्रेट्स, 4% सेलुलोज, 7% hemicellulose, 3% fat, wax and resins, और 6% other miscellaneous substance including plant growth substance and inhibitors. The polycyclic function group of humic acids molecule hold or chillate water. Humates hold many times their weight in moisture and they are not repellent even they are dry. आ गया ना ये बात. They make humic acid hydrophilic. ये देखो है ना, यही बात कर रहे थे, not hydrophobic. तो कोलाइडल क्ले पार्टिकल आर कंसिडर्ड एज ऑक्युपाइंग एन इंटरमीडिएट पोजीशन बीइंग नाइदर ट्रू लिफोटिक यानी कि लिपिड लिविंग और हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लिविंग और नॉर लायोफोटिक यानी कि लिक्विड हीटिंग और हाइड्रोफोबिक. तो क्ले क्लाइड पासेस द प्रॉपर्टीज हाइड्रोफिलिक बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रेशन. तो यहाँ पे क्यों गलत हुआ, इसको बहुत आराम से पढ़ना, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है. रोक के आप स्लाइड को फिर पढ़ सकते हैं, बढ़िया इंफॉर्मेशन है. नेक्स्ट, अगर यही बात और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ. ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फुल्विक एसिड्स आर दोज ऑर्गेनिक मटेरियल दैट आर सोल्यूबल इन वाटर एट ऑल पीएच वैल्यूज. है ना, जो फुल्विक एसिड्स होते हैं वो सारी जो पीएच है ना, ऑल वैल्यू पे, कोई भी पीएच वैल्यू हो इस पे सोल्यूबल है. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना. फुल्विक एसिड्स आर दोज ऑर्गेनिक मटेरियल दैट आर सोल्यूबल इन वाटर एट ऑल पीएच वैल्यूज. और ह्यूमिक एसिड की बात करें, आर दोज मटेरियल दैट आर इनसोल्यूबल एट एसिडिक वैल्यू पीएच, अगर हमारा है लेस देन 2 है ना, बट आर सोल्यूबल एट हायर पीएच वैल्यू. हायर पीएच वैल्यू पे तो क्या है, सोल्यूबल है, लेकिन अगर लेस देन 2 है पीएच तो ये क्या है, इनसोल्यूबल है. तो याद रखना, ह्यूमिक एसिड्स आर दोज मटेरियल दैट आर इनसोल्यूबल एट एसिडिक पीएच वैल्यू. एसिडिक पीएच वैल्यू पे इनसोल्यूबल होते हैं, है ना, अगर लेस देन 2 है. लेकिन हायर पीएच वैल्यू पे वो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं. ह्यूमिक एसिड की बात करूं, और फुल्विक एसिड्स होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में ऑल पीएच वैल्यूज पे. ये ध्यान रखना, ये अलग से स्टेटमेंट्स देके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन है, which of the following mission is being coordinated and implemented by the Department of Science and Technology DST as part of National Action Plan on Climate Change NAPCC 2008. आपको पता होगा, कुछ याद आया. तो यहाँ पे 8 प्लान्स हैं, उसके बारे में बात की गई है. तो कौन कौन से हैं आपसे, अगर ये तो आपको 8 में याद होना चाहिए, आपको बता दूं. एक तो इसमें है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम, एक तो ये है, और एक है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज. ये 2 ही है. तो बी और सी 2 ही सिलेक्ट करने हैं, बी और सी. ये आपको याद रखना है. एक बार मैं आपको स्लाइड्स दिखा देता हूँ, 8 के बारे में बता देता हूँ.
दीज आर 8 NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है? नेशनल सोलर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये 8 हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको पता है एक तो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है, एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, और एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC। यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही जाता है हर एग्जाम में, और कई बार 2 भी आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक बातें हैं, ये सब आपको याद करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारा चीजें अच्छी लगी होगी, बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगेन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि आपको पता है अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्ले स्टोर पे जाओगे तो अपनी ऐप है, दैट इज SWMG, और इस पे हमने पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस बिल्कुल बढ़िया से 10 की 10 यूनिट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थ्योरी सब डिस्कस करते हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो 6 मंथ के साथ आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा। ठीक है, और आप जो फीस है उसमें 40% डिस्काउंट मिलेगा, और आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच रहेगा। ये इसका मतलब क्या है कि लाइव सेशन हमारा 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप इंक्लूडेड रहेंगे, इसके लिए अलग से कुछ नहीं। और आप जैसे ही मान लो आज ज्वाइन करते हैं, तो जो इस सेशन का जो रिकॉर्डेड बैच था 10 की 10 यूनिट्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारा एक साथ भी मिल जाएगा, जिससे क्या आप आराम से आप देखिए कि लाइव सेशन में जुड़ोगे तो फिर बहुत अच्छा लगेगा कि ये चीजें देख चुका हूँ, ये चीजें अपडेट हो रही है, बढ़िया लगेगा। ठीक है, और प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपके पास बाय कोरियर आएगा, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, इसी फीस में रहेगा। और लाइव सेशन हमारा 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और जितने भी ऑफर्स हैं वो टिल 27 जन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऑफर, ये आपको बैनर्स दिखेंगे पेपर 2 और पेपर 1 के साथ पेपर 2 कॉम्बो पैक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप अच्छे से एग्जाम दें और अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, बिना किसी टेंशन के तैयारी करें, सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।